हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं और वो टॉपिक है क्या मेरा मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, मेंडलीव का तत्व वर्गीकरण। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। तो देखो, मेंडलीव एक फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने एलिमेंट्स का एक सिग्निफिकेंट क्लासिफिकेशन किया था। इन्होंने एलिमेंट्स की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी स्टडी की और इन प्रॉपर्टीज को एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस से कोरिलेट किया था और इसी कोरिलेशन के बेस पर एक पीरियोडिक लॉ प्रपोज किया जिसे हम बोलते हैं मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। समझ गए ना? इन्होंने अपने लॉ में क्या बोला कि the physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic masses। समझ गए ना? मतलब है कि एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज उनके एटॉमिक मासेस का पीरियोडिक फंक्शन होती है। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब यह है कि यदि एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो एक डेफिनेट नंबर इंटरवल जैसे कि 2, 8, 18, 32 इस तरह के एक डेफिनेट नंबर इंटरवल के पश्चात सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स रिपीट हो जाते हैं। मतलब यह है कि ऐसे एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ आ जाएंगे इस तरह के नंबर इंटरवल के पश्चात जिनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सिमिलर होंगी। और इस तरह से अपने इसी पीरियोडिक लॉ के बेस पर एक पीरियोडिक टेबल बना के तैयार कर दें जिसे हम बोलते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। उसको हम अभी आगे देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं ये समझा दूं कि इन 1869 रशियन साइंटिस्ट दमित्री मेंडलीव, ठीक है, कोरिलेटेड द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स विद देयर एटॉमिक मासेस। मतलब ये साइंटिस्ट ने, मतलब मेंडलीव ने एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को किससे कोरिलेट किया था? उनके एटॉमिक मासेस से। और इसी कोरिलेशन के बेस पर अपना एक पीरियोडिक लॉ दिया है जिसमें क्या कहा इन्होंने कि the physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic masses। मतलब यह है कि elements are arranged in increasing order of atomic masses, then elements with similar properties get repeated after a definite interval, मतलब 2, 8, 18, 32 etc। बात समझ गए ना कि एलिमेंट्स को अगर उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो उसने कहा कि एक डेफिनेट नंबर इंटरवल के पश्चात जो है सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट जो क्या हो जाएंगे, रिपीटेड हो जाएंगे। और इसी रिपीटिशन के बेस पर एलिमेंट्स को एक पीरियोडिक टेबल के फॉर्म में अरेंज कर दिया जिसे हम बोलते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। हम उसको भी देखेंगे। तो समझे बच्चों कि मेंडलीव पहला साइंटिस्ट था जिसने तत्वों का एक सार्थक विभाजन किया था। इन्होंने तत्वों के भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों की स्टडी की और इन गुणों को उनके परमाणु भारों के साथ क्या कर दिया, एक कोरिलेट कर दिया, उसे संबंधित कर दिया। और इसी संबंध के बेस पर एक आवर्त नियम प्रतिपादित किया जिसे हम बोलते हैं मेंडलीव आवर्त नियम। समझ गए ना? ये आवर्त नियम क्या कहता है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों का आवर्ती फलन होते हैं। मतलब यह है कि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर विन्यासित किया जाए तो एक निश्चित अंक अंतराल के पश्चात समान गुण वाले तत्वों की क्या हो जाएगी, पुनरावृत्ति होगी। और इसी तरह की पुनरावृत्ति के आधार पर मेंडलीव ने एक सारणी बना के तैयार कर दी। उस सारणी को ही हम क्या बोलते हैं, मेंडलीव आवर्त सारणी। तो यहां तक बात समझ गए होंगे, तो आप इसे लिखें।
फीचर्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मतलब जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाई थी उसके क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, और यही इंपॉर्टेंट है कंपटीशन की दृष्टि से। देखो तो कौन कौन से फीचर्स थे। पहला ये है कि हम जानते हैं कि मेंडलीव पीरियोडिक लॉ किस पर बेस्ड है, एटॉमिक मासेस पर। तो इसका मतलब है कि मेंडलीव क्लासिफिकेशन भी किस पर बेस्ड है, एटॉमिक मासेस में। तो पहला पॉइंट यही है कि मेंडलीव क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एटॉमिक मासेस। मेंडलीव का वर्गीकरण परमाणु भार पर आधारित था। एक दूसरा आते हैं कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जो ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल है, उसमें 7 तो पीरियड्स हैं और 8 ग्रुप्स हैं। समझिए ना, फिर से देखें, समझें कि मेंडलीव की जो ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल है उसमें 8 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं। इनमें से जो ग्रुप्स हैं 1 से लेकर 7 तक, उनको तो डिवाइड किया गया है ए और बी सब ग्रुप्स में, और जो 8th ग्रुप है उसे 3 सब ग्रुप में क्या है, सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो कुल मिला के अगर आप देखें कि टोटल जो वर्टिकल कॉलम्स हैं वो कितने हो गए, 1 से लेकर 7 के डबल मतलब 14, और 3 किसके हो गए, 8th ग्रुप के। तो 17 वर्टिकल कॉलम्स थे जिसकी जो मेंडलीव की ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल है। ध्यान से सुने, मेंडलीव सीरीज में 0 ग्रुप नहीं था ओरिजिनल सीरीज में, क्योंकि जब मेंडलीव का क्लासिफिकेशन आया तो उस समय 0 ग्रुप का डिस्कवरी नहीं हुई थी, इसलिए इस ग्रुप का मतलब इनर्ट गैसेस का कोई ग्रुप, मतलब जो 0 ग्रुप है वो ओरिजिनल मेंडलीव सीरीज में नहीं था। समझ गए ना। तो मैंने यह लिखा है सेकंड नंबर की मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट 7 पीरियड्स एंड 8 ग्रुप्स इन विच फर्स्ट टू 7 जो ग्रुप्स आर डिवाइडेड इनटू ए एंड बी सब ग्रुप। समझ गए ना, इनको किस में डिवाइड किया गया आप देखोगे, ए और बी सब ग्रुप्स में, और जो 8th ग्रुप है डिवाइडेड इनटू 3, ठीक है, सब ग्रुप्स। जो 8th है वो किस में, 3 में डिवाइड किया गया। मतलब मेंडलीव सारणी में 7 तो आवर्त हैं और 8 वर्ग हैं। 1 से लेकर 7 जो समूह हैं उनको ए और बी उपवर्गों में बांटा गया है, तथा 8वां वर्ग 3 उपवर्गों में बटा है। फिर यही लिखा है लास्ट में मैंने अभी यहाँ पर कि इनर्ट गैसेस नॉट वर नॉन, ठीक है, नॉट वर नॉन एट द टाइम ऑफ मेंडलीव क्लासिफिकेशन। These gases मतलब 0 ग्रुप वाज नॉट, ठीक है, और these gases जो हैं मतलब 0 ग्रुप वाज एडेड 1898, जबकि उसका क्लासिफिकेशन 1869 में आ गया था। तो ये बाद में जुड़ी हैं 1898। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 ग्रुप वाज नॉट प्रेजेंट इन ओरिजिनल मेंडलीव टेबल। मेंडलीव की जो ओरिजिनल टेबल है उसमें 0 ग्रुप नहीं था। अभी बता दूं, समझ गए बच्चों कि मेंडलीव वर्गीकरण के समय निष्क्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, इसलिए इनको मतलब शून्य समूह को बाद में 1898 में जोड़ा गया। इसका मतलब है कि मेंडलीव सारणी जो ओरिजिनल सारणी है उसमें शून्य समूह नहीं है। मतलब आप यहाँ लिख लोगे कि मेंडलीव की, ठीक है, ओरिजिनल जो सीरीज है, यहाँ कहेंगे जो टेबल है उसमें 0 ग्रुप नहीं है। तो आप यहाँ तक पहले नोट करें। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या फीचर्स था। जब मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल बनी तो उस समय टोटल 60 एलिमेंट ही डिस्कवर्ड हुए थे, और 3 एलिमेंट्स को मेंडलीव ने डिस्कवर्ड तो नहीं किया था, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज जो है प्रेडिक्टेड कर दी थी। समझ गए ना। तो कुल मिला के उस समय मेंडलीव ने 63 एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में क्या किया था, अरेंज किया था। समझ गए ना कि मेंडलीव वाज अरेंज्ड 63 एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल इन विच 60 एलिमेंट्स वर नोन, उस समय मिल चुके थे, एंड 3 एलिमेंट्स वर प्रेडिक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन। मतलब मेंडलीव ने 3 एलिमेंट्स का प्रेडिक्शन कर दिया था
उनकी पोजीशन उनके आसपास के एलिमेंट्स के बेस पर। समझ गए ना? These three elements was predicted by Mendeleev were, तो इनमें से जो इस मेंडलीव ने 3 एलिमेंट्स जो प्रेडिक्टेड किए थे वो इस तरह से थे। इका बोरोन, जिसे बाद में क्या बोला गया, स्कैंडियम, इका एल्यूमिनियम, जिसे बाद में बोला गया गैलियम, और इका सिलिकॉन, जिसे बाद में बोला गया जर्मेनियम। ये बता दूं मैं, इका एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है, जिसको बोलते हैं वन। इका एक, वन या सेम, समान, एक समान, मतलब एक या एक ग्रुप होता है ना, जैसे समान कोई चीज होती है कि एक सी हो, तो एक सी का मतलब है समान। इसका मतलब क्या था कि इका बोरोन मतलब सेम एज बोरोन, मतलब ऐसा एलिमेंट जो बोरोन जैसा हो, उसको दिया बाद में क्या, स्कैंडियम। इका सिलिकॉन मतलब सिलिकॉन जैसा हो, जिसे बाद में क्या बोला गया, जर्मेनियम। और एक था इका एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम के समान, जिसे बाद में क्या बोला गया है, गैलियम। कुल मिला के ये 3 एलिमेंट्स तो उसने प्रेडिक्टेड किए, उनके सिंबल्स तो नहीं दिए लेकिन उनके नेम दे दिए। और 63 एलिमेंट्स उसमें, सॉरी 60 तो उस समय थे, तो इस तरह से कुल मिला के 63 एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया। और 29 जो थे, 29 प्लेस जो थे वो वेकेंट थे, मतलब मेंडलीव सीरीज में 29 वेकेंट प्लेसेस थे जो कि वेकेंट थे, मतलब जो अननोन एलिमेंट्स के लिए उसने छोड़ रखे थे। तो इस तरह से कुल मिला के ये उस समय का मेंडलीव का क्या था, क्लासिफिकेशन। आप समझ गए ना कि जो मेंडलीव सीरीज थी उसमें 63 एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया गया था, जिनमें से 60 तो नोन थे, 3 उसने प्रेडिक्टेड किए, और 29 एलिमेंट्स जो कि अननोन थे उनके लिए उसने वेकेंट स्पेस छोड़ दिए थे। तो ये थी उसकी मेंडलीव की सीरीज। तो समझ गए बच्चों, आपको इस तरह से लिखना है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि जो मेंडलीव सीरीज थी उसमें कुल कितने तत्वों को रखा गया, उस समय कितने ज्ञात थे, और मेंडलीव ने कुल मिला के कितने तत्वों को व्यवस्थित किया था। तो मैंने अभी आपको बताया कि मेंडलीव सारणी में, ठीक है, मेंडलीव सारणी में 63 तत्वों को व्यवस्थित किया गया। 60 तो ज्ञात थे उस समय, ज्ञात, तथा 3 तत्व जो थे, तत्वों की मेंडलीव ने क्या की थी, मेंडलीव ने भविष्यवाणी करी थी, वाणी की थी उनकी स्थिति के अनुसार कि वो कहाँ आएंगे, जो बाद में डिस्कवर्ड कर लिए गए, ठीक है। और ये जो 3 तत्व थे मैंने अभी आपको बताया, इका बोरोन, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन, जिन्हें बाद में इका बोरोन को स्कैंडियम बोला गया, इका एल्यूमिनियम को गैलियम बोला गया, और इका सिलिकॉन को जर्मेनियम बोला गया। इका एक संस्कृत शब्द है, इका का मतलब होता है समान, एक या समान, कोई चीज एक सी हो मतलब समान हो। तो इका बोरोन का मतलब बोरोन के समान, तो वो स्कैंडियम में जो प्रॉपर्टीज थी। इका सिलिकॉन मतलब सिलिकॉन के समान, जो कि जर्मेनियम में प्रॉपर्टीज मिलती हैं। इका एल्यूमिनियम मतलब एल्यूमिनियम के समान, जिससे क्या बोला गया बाद में, गैलियम। और पूरी सीरीज में 29 स्थितियां खाली छोड़ दी थी, जो कि उस समय तत्व ज्ञात नहीं थे, उन अज्ञात तत्वों के लिए, जो बाद में डिस्कवर्ड किए गए, और इस तरह से उनको भर दिया गया। तो यहां तक बात समझ में आ गई होगी, तो आप इसे नोट करें। अब देखो, जो मेंडलीव सीरीज थी उसमें जो ग्रुप्स थे, ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स थे उनकी बैलेंसी सेम थी। समझ गए ना, मतलब एक ही ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स थे वो बैलेंसी में सेम थे, और जो सब ग्रुप थे उनके जो एलिमेंट्स थे वो प्रॉपर्टीज में सिमिलर थे, मतलब उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप आर सिमिलर इन वैलेंसी एंड एलिमेंट्स ऑफ सेम सब ग्रुप वर सिमिलर इन प्रॉपर्टीज। समझ गए बच्चों कि एक ही वर्ग के तत्व संयोजकता में समान थे, जबकि उपवर्ग के तत्व गुणों में समान थे। और इस तरह से 1 से लेकर 7 तक
जो ग्रुप्स थे उनको ए और बी में डिवाइड किया गया। इन ग्रुप्स को मतलब इन एलिमेंट्स को जिनमें मैंने गोले लगा रखे हैं, इस सर्कल लगा रखा है, इसको बोलते हैं ब्रिज एलिमेंट्स। समझ गए ना? ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि इस एलिमेंट के एक तरफ तो है फर्स्ट ए, तो एक तरफ है फर्स्ट बी, मतलब ए है तो दूसरी तरफ बी है। ये दोनों ए और बी के बीच में एक ब्रिज की तरह है। जैसे हम फर्स्ट ए फर्स्ट बी में देखें तो लिथियम, फिर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीरियम, फ्रांसियम, तो इस तरफ कॉपर, Ag, ये फर्स्ट बी के एलिमेंट है, ये फर्स्ट ए के एलिमेंट है। इनकी वैलेंसी +1 होती है, इनका ऑक्साइड M2O होता है, ठीक है, हैलाइड NH टाइप का होगा। फिर हम अगर इसमें जाएं तो यहाँ सेकंड ए और ये है सेकंड बी, ये है मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम, स्ट्रॉन्ग, बेरियम, तो जिंक, कैडमियम, Mg, इनकी वैलेंसी है +2, MO और MX2, ये इनके कंपाउंड्स थे। ऐसे ही थर्ड में जाएं तो थर्ड ए और थर्ड बी इस तरह से थे, ठीक है, इनकी वैलेंसी +3 है, ये इनके कंपाउंड्स हैं। ये है फोर्थ ए और बी, फिफ्थ यहाँ पर जो है फिफ्थ ये है ए, तो ये क्या है फिफ्थ बी है, यहाँ पर सिक्स्थ ए है, तो यहाँ पर सिक्स्थ बी है। आपसे पूछा जाता है, ऑब्जेक्ट होता है कि फिफ्थ ग्रुप जो है उसका ब्रिज एलिमेंट कौन है, या हम कहें फोर्थ जो ग्रुप है उसका ब्रिज एलिमेंट कौन सा है। तो ध्यान रखें कि ये जो एलिमेंट्स हैं, मतलब आपको देखोगे कि पीरियोडिक टेबल में जो थर्ड पीरियड है उसके जो एलिमेंट्स हैं ना, कहां से लेके, सोडियम से लेके, और यहां जाओगे लास्ट में एक और बचता है हैलोजन, तो फ्लोरीन, कौन, क्लोरीन तक, ये जो एलिमेंट्स हैं ये कहलाते हैं ब्रिज एलिमेंट्स, क्योंकि ये ए और बी इन्हीं के बाद डिवाइड होता है। तो मैं यहां तक आपने बना लिया, मैं इसमें सेवंथ देखो और बना लेता हूं, ठीक है। अगर आप सेवंथ में जाओगे तो सेवंथ में इस तरह से डिवाइड किया गया कि ये है सेवंथ ग्रुप, तो यहाँ आता है फ्लोरीन, फिर यहाँ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, तो अगर आप इस तरफ जाओगे, समझ गए ना, तो सेवंथ ग्रुप में कौन आता है, आप उसमें देखोगे कि यहाँ आएगा MnTCRe, ये हो गया सेवंथ, कौन सा, सेवंथ ए, तो ये क्या है सेवंथ बी, तो ये इसका ब्रिज एलिमेंट हो गया क्लोरीन। और अब हम आ जाते हैं जो एट्थ ग्रुप था, समझ गए बच्चों, जो कौन सा है एट्थ ग्रुप, आप देखोगे मेंडेलीव ने उसे कितने में डिवाइड किया है, 3 में। यहाँ पर अगर आप देखें कोबाल्ट, सॉरी यहाँ पर आएगा आपके बाद, यहाँ पर है आयरन, कोबाल्ट और क्या, निकेल, फिर इसी तरह इनके नीचे भी एलिमेंट्स आएंगे। तो इस तरह से कुल मिला के उसने मेंडेलीव ने एलिमेंट्स को डिवाइड किया, तो ब्रिज एलिमेंट्स कितने हैं, ग्रुप्स कितने हैं, तो इस तरह से मेंडेलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी ये उसके कुछ फीचर्स थे जो मैंने आपको बताए, समझ गए ना। बाकी अब इसमें क्या मेरिट्स हैं क्या डीमेरिट्स हैं वो हम आगे देखेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आप एक बार ओरिजिनल मेंडेलीव सीरीज देखो, आपको एक एक चीज क्लियर समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे नमस्कार, थैंक यू, बाय, सी यू अगेन, थैंक यू।